ओ पटवारी साहब, क्या मसला है आपको? आप एक छोटा सा प्लाट मेरे नाम ट्रांसफर नहीं करवा सके? तो चौधरी साहब, मैं आपके काम में ही लगा हुआ हूँ। बस एक छोटी सी रुकावट आ गई है जिसकी वजह से आपका काम रुका हुआ है। आपका काम हो जाएगा, आप तसल्ली रखें। ओ क्या खाक तसल्ली रखूं पटवारी साहब? आपने कहा था 2-4 दिन में मेरा काम हो जाएगा। आज ऊपर से 10 दिन गुजर गए हैं और मेरा काम अभी तक नहीं हुआ। ओ जनाब, आपका काम तो था ही 2-4 दिन का। बस असल वजह यह है कि बड़े साहब 10-15 दिन की छुट्टी गए हुए हैं, जिसकी वजह से आपका काम रुका हुआ है। जैसे ही वो वापस आते हैं तो सबसे पहले आपकी फाइल ही साइन करवाऊंगा मैं। यानी पटवारी साहब, आपके कहने का मतलब ये है कि अभी मुझे 10-15 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। पटवारी साहब, अब मैं क्या कहूँ आपको? चलें, आप जितना जल्दी हो सके काम करवा दें। मैं आपकी कॉल का इंतजार करूँगा। चलें, खुदा हाफिज। क्या मुसीबत है यार, जिस काम में भी हाथ डालता हूँ वही खराब हो जाता है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। पटवारी साहब, फाइल तो साइन हुई पड़ी है, फिर आपने क्यों कहा कि 10-15 दिन लगेंगे? ओ मुंशी साहब, इतना अरसा हो गया आपको मेरे साथ, अभी तक इतनी सी बात समझ नहीं आई कि लोगों का अगर हम जल्दी काम करके देंगे तो वो हलवा समझ लेंगे। उनका थोड़ा सा टाइम लेंगे, उनको तड़पाएंगे, तरसाएंगे, फिर ही तो मोटी रकम मिलेगी ना हमें। अच्छा, ये बात है, आप समझ आई मुझे। अस्सलामुअलैकुम साहब जी, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक। मुराद, तू सुना, आज तूने छुट्टी नहीं की? कल तो तेरी वालदा की तबीयत खराब थी, तुझे काम पे नहीं आना चाहिए था। साहब जी, गरीब बंदा हूँ, किस बात की छुट्टी? माँ जी को सरकारी अस्पताल में ले गया, 10 रुपए की पर्ची लगी है, सिर्फ 10 रुपए की। अब वो बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। वाह मुराद वाह, फिर तो ठीक है माशाल्लाह। लेकिन अगर तू छुट्टी कर लेता तो फिर भी कोई मसला नहीं था। जी साहब जी, अल्लाह का बहुत शुक्र है। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत खुशियाँ दी हैं। उसने मुझे मौका दिया है अपनी वालदा की खिदमत करने का। मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ। 25,000 की तनख्वाह में तो इतना खुश और मुतमिन, हैरत है वैसे। अच्छा, वो आगे वाले प्लाट की भी सफाई कर देना। अस्सलाम वालेकुम साहब जी, खैरियत तो है? आज आप बड़ी जल्दी जा रहे हैं घर। वालेकुम सलाम। हाँ, वो थोड़ी सी टेंशन बन गई है, इस वजह से सर में दर्द हो रहा है, इसी वजह से जल्दी जा रहा हूँ। अल्लाह खैर करे साहब जी। ऐसी भी क्या परेशानी बन गई है जिसकी वजह से आपके सर में दर्द हो रहा है? अगर आप बुरा ना मनाएं तो मुझे बता सकते हैं। और बेवकूफ, तुझे अपनी परेशानी बताने से क्या होगा? तू करवा देगा मेरे परेशानी हल? मैंने एक प्लॉट लिया है, वो अभी तक मेरे नाम ट्रांसफर नहीं हो रहा। बता, करवा देगा मेरे नाम? साहब जी, मैं तो एक अनपढ़ बंदा हूँ, मैं इन दफ्तरी कामों के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं आपके लिए दुआ जरूर कर सकता हूँ। और तू रहने दे मेरे लिए दुआ करने को। मेरी तो किस्मत ही खराब है, जिस काम में भी हाथ डालता हूँ उसी काम में रुकावट आ जाती है। ऊपर से तू आ गया बकवास करने। किस्मत से इतना गिला शिकवा अच्छी बात नहीं है साहब जी। किस्मत तो अल्लाह पाक की जात लिखती है। आप तो माशाल्लाह किस्मत वाले हैं। आपको इतनी अच्छी नौकरी, गाड़ी, बंगला, घर, जायदाद सब कुछ दिया है अल्लाह पाक ने। किस्मत से ऐसे शिकवे नहीं करने चाहिए, हमेशा अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए, नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। आप फिर भी इतनी छोटी सी बात पे इतना परेशान हो गए हैं। ओए बस लेक्चर देने को रहने दे। तुझे क्या पता, जितनी मेरी तनख्वाह है उससे डबल मेरे अखराजात हैं। रुपया जोड़ के मैंने प्लाट लिया था जो अभी तक मेरे नाम नहीं हो रहा। तेरी अपनी 20-25 हज़ार रुपया तनख्वाह है, अब तू मुझे बताएगा जिंदगी कैसे गुजारनी है। आपने बिल्कुल सही कहा साहब जी। आपकी और मेरी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। मेरी तनख्वाह कम जरूर है, लेकिन बड़ी अच्छी हंसी खुशी की जिंदगी गुजार रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी किस्मत पाई है मैंने। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत खुशियाँ दी हैं। उसने मुझे मौका दिया है अपनी वालदा की खिदमत करने का। मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ। किस्मत से इतना गिला शिकवा अच्छी बात नहीं है साहब जी। किस्मत तो अल्लाह पाक की जात लिखती है। आप तो माशाल्लाह किस्मत वाले हैं। आपको इतनी अच्छी नौकरी, गाड़ी, बंगला, घर, जायदाद सब कुछ दिया है अल्लाह पाक ने। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी किस्मत पाई है मैंने। ये दोनों इतनी कम तनख्वाह होने के बावजूद भी अल्लाह के कितने शुक्रगुजार हैं और खुशी से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मेरे पास गाड़ी, बंगला, पैसा होने के बावजूद जब एक छोटी सी मुसीबत आई तो मैं अल्लाह की नाशुक्री करने लगा, अपनी किस्मत को कोसने लगा।
या अल्लाह मैं तेरा गुनहगार हूँ, मेरी तौबा मुझे माफ़ कर दे।